हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रेज मैथ। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 करूँगी। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। यहाँ जो क्वेश्चन दे रखे हैं ये नंबर, इसको हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर से इसका प्रोडक्ट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन मैं करूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन है 140। इसका मैं निकालूंगी 140, 2 7 जा 40, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 5 7 जा 35 और 7 1 जा 7। तो यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 156। इसका भी मैं फैक्टर निकालूंगा 156। इसको भी मैं 2 से ले जाऊंगी, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13 और ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है 3 8 2 5। इसको भी मैं फैक्टर निकालूंगी 3825। इसको पहले मैं इसके लास्ट में 5 है तो मैं 3 से ले जाऊंगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर 3 से जाएगा 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। अब हम इसको ले जाएंगे फिर 5 से, 5 1 जा 5 और 5 7 जा 35, 8 में 5 गया 3 5 7, 17 1 जा 17। तो ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम इसको लिख सकते हैं 3 है तो 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 5, यहाँ 2 5 है मल्टीप्लाई 17। मैं आप लोगों को समझने के लिए इतना तोड़ के बता रही हूँ। आप लोग क्लास 10th के बच्चों को, वो तो छोटे से ही पढ़ते आ रहे हैं, इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 टू द पावर 3, यहाँ 2 3 है तो यहाँ 3 टू द पावर 3, यहाँ 2 5 है तो 5 टू द पावर 5। अब क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है, क्वेश्चन नंबर 4 में है 5005। इसका भी मैं फ्रैक्शन करूँगी तो इसका हो जाएगा 5005। इसको मैं ले जाऊँगी 5 से, 5 1। अब मैं इसको 7 से ले जाऊँगी, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और 7 3 जा 21। अब मैं 11 से ले जाऊँगी, 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, अब 13 1 जा 13। तो इसका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और ये इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है 7429। इसका भी पहले मैं फ्रैक्शन करूँगी तो ये आ जाएगा, ये 17 से जाएगा किसे, 7429, 17 से जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 4 3 7। फिर इसको मैं 19 से ले जाऊँगी तो यहाँ आ जाएगा 23 और इस 23 को मैं 23 हो जाए तो इसका आ जाएगा 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। ये जो पेयर्स दे रखे हैं इनका हमें एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना है एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर।
और हमें वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो इसको भी हम करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कितना है 26 एंड 91। इसका मैं सीधा फैक्टर 26 का फैक्टर हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 और 91 का हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 7। अब इसका HCF जो होगा वो HCF जो हमारा हो जाएगा, हम जानते हैं कि HCF दोनों में कॉमन जो होगा, जैसे 13 दोनों में कॉमन है तो ये हमारा HCF हो जाएगा। अब हमारा LCM हो जाएगा 13 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 और जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आ जाएगा 182। मैंने पहले से मल्टीप्लाई करके रखा है, लेकिन जब आप लोग क्वेश्चन बनाओगे तो इस मल्टीप्लाई ज़रूर करोगे। मैं ज़्यादा मल्टीप्लाई करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अब मैं इसको निकालूंगी। क्वेश्चन में कह रहा है कि LCM मल्टीप्लाई HCF ये बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। तो LCM मल्टीप्लाई HCF पहले निकालूंगी, 30 मल्टीप्लाई 182 ये बराबर हो जाएगा 2366 के। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर निकालूंगी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ये बराबर हो जाएगा 26 मल्टीप्लाई 91 और ये हमारा आ जाएगा, ये भी हमारे इसके बराबर ही आएगा 2366 के। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है इसमें 510 एंड 92। अब 510 का पहले मैं फैक्टर निकालूंगी। 510 ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब फिर मैं 3 से ले जाऊंगी, 5 से ले जाऊंगी, 3 से ले जाऊंगी तो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15। फिर मैं 5 से ले जाऊंगी, 5 1 जा 5, 5 7 जा 15 और 17 1 जा 17। तो 5 110 इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। अब हम करेंगे 92 का। तो 92 का हमारा आ जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। इतना मैं आप लोगों के समझने के लिए बता रही हूँ ताकि आप लोग समझ सको, और जिसे नहीं समझ में आता हो वो आसानी से हमारी वीडियो देख के वो बना ले। 23 यह जगह 2 मल्टीप्लाई 23। अब मैं इसका HCF निकालूंगी। HCF इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, यानी इन दोनों में 2 कॉमन है, इसके अलावा कोई चीज़ें कॉमन नहीं है। तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब हमारा LCM हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 और इसको मैंने मल्टीप्लाई करके रखे हुआ है तो ये हमारा आया 23460। आप लोग एक बार खुद से मल्टीप्लाई ज़रूर करोगे, क्योंकि मैं अगर मल्टीप्लाई करूँगी तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो मैंने करके रखे हुए हैं। तो ये LCM हमारा इतना आ गया। अब हम निकालेंगे LCM मल्टीप्लाई HCF। ये हमारा आएगा 23460 मल्टीप्लाई 2 और जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी तो आ जाएगा 46920। अब आएगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, क्योंकि ये हमें वेरीफाई करने के लिए क्वेश्चन में बोला है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, ये बराबर होगा 510 मल्टीप्लाई 92 और इसका भी आंसर 46920 ही आएगा,
क्योंकि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में है 336 एंड 54। 336 का मैं पहले फैक्टर निकाल दूँ। 336 ये 2 से ले जाऊंगी, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7। तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। ये हो जाएगा 1 2 3 4 है तो 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब मैं 54 का फैक्टर हो जाएगा, 54 का हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27 और 3 3 जा 9। ये हो जाएगा आपको 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3। अब हम इसका HCF निकालेंगे। तो इसका HCF आ जाएगा, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, एक ही 2 है तो ये हमारा HCF 2 हो जाएगा। मल्टीप्लाई इसमें भी 3 है, इसमें भी 1 3 है, तो हम जानते हैं कि दोनों नंबरों में जो कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा, तो ये 6 हो गया। अब हम निकालते हैं LCM। LCM तो इसमें भी 2 टू द पावर 4 मल्टीप्लाई 3 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 7 और इन तीनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 3024 आ जाएगा। अब मैं इसको वेरीफाई करूँगी। LCM मल्टीप्लाई HCF ये बराबर हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 3024 के। ये हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा 18144 के। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बराबर होगा 336 मल्टीप्लाई 54। ये भी हमारा आ जाएगा 18144 के। हम जानते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF बराबर आता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के। इतना तक हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, फाइंड द LCM एंड HCF। इसमें हमें LCM एंड HCF निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये जो इंटीजर्स दे रखे हैं, बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका LCM एंड HCF निकालना है। इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, 1 2 3, इन तीनों का निकालना है। तो करते हैं हम स्टार्ट। 3 का पहला क्वेश्चन, इसमें है 12 15 एंड 21। तो 12 हो जाएगा, 12 का हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, इसका मैं फैक्टर करूँगी तो 15 का हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 और 21 का हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 3। अब हमें इसका LCM HCF निकालना है। तो HCF हमारा हो जाएगा, क्योंकि 3 इन तीनों में कॉमन है, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये बोलना है LCM, तो हमारा LCM हो जाएगा, यहाँ 2 2 है तो 2 टू द पावर 2 हम लिख सकते हैं। 2 टू द पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और जब मैं इन चार 1 2 3 4 नंबर को मल्टीप्लाई करूँगी तो ये हो जाएगा 420। आप लोग मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना। मैं इसलिए नहीं कर रही हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, मैं करके रखी हुई हूँ। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में है 17 23 एंड 29। तो 17 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 17। 23 का क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 23। इन सब का फैक्टर होगा ही नहीं, इसलिए इसको मैं 1 से कर दे रही हूँ। 20 नहीं, क्योंकि 1 तो किसी से भी, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ना, सेम नंबर ही आता है। 1 मल्टीप्लाई 29।
तो इसका HCF जो हो जाएगा, HCF हमारा क्या आ जाएगा 1, 1 तीनों में मल्टीप्लाई है तो 1 हो जाएगा। और LCM जो हमारा आएगा 17 × 23 × 29। और जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो हमारा आ जाएगा 11339 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है 8, 9 एंड 25। 8 का फैक्टर हो जाएगा 2 × 2 × 2। 9 का फैक्टर हो जाएगा 3 × 3 और 25 का फैक्टर हो जाएगा 5 × 5। अब इन तीनों में भी कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो मैं इसमें क्या करूँगी 1 से मल्टीप्लाई कर दूँगी, क्योंकि 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए सेम नंबर ही आता है। तो इसका HCF क्या हो जाएगा हमारा, इसका HCF हमारा 1 हो जाएगा। और LCM हमारा क्या हो जाएगा, LCM हमारा हो जाएगा 8 × 9 × 25। तो जब मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो 1800 हमारा इतना LCM आएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब मैं मल्टीप्लाई यहाँ पे नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं करके रखी हुई हूँ, क्योंकि मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने करके रखा हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4, गिवन दैट HCF 306657 = 9। HCF जो है हमारा दे रखा है 9। फाइंड LCM, LCM हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि HCF × LCM बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में HCF दे रखा है, HCF कितना है 657 ये बराबर है 9 के। तो LCM है हमारा 306657, ये निकालना है हमें। हम जानते हैं कि HCF × LCM ये बराबर होता है 1 नंबर गुने 2 नंबर या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, या प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। इसको हम 1 नंबर मल्टीप्लाई 2 नंबर सेकेंड नंबर लिख सकते हैं और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी लिख सकते हैं। अब हमें LCM निकालना है तो हम LCM बराबर कर देंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर बाई HCF। अब हमारा 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या होगा 306657, 306 × 657 बाई HCF है 9। अब मैं 9 से 306 को कट कर दूंगी तो ये हमारा आ जाएगा 34 और ये आएगा 34 × 657। और जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हमारा आ जाएगा 22338 और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 पे पावर n जो है वो एक नेचुरल नंबर है, तो क्या रिजल्ट जो उसके लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। तो इसको हम बनाते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि 6n ये जो इसका रिजल्ट आएगा तो इसके लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए और n = 1 2 3 4 एंड सो वन नेचुरल नंबर होगा n। तो हम इसको लिख सकते हैं 6n ये बराबर होगा 6³ ये बराबर हो जाएगा 6 × 6 × 6 ये हो जाएगा 216। तो इसके लास्ट में 0 नहीं आ रहा है तो ये हमारा यही कह रहा है कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसके लास्ट में 0 नहीं आना चाहिए। 0 ये कब आएगा, 0 तब आएगा जब 1 के लास्ट में 0,
जैसे 20 के लास्ट में 0 है और 30 के लास्ट में 0 है, तो इसका फैक्टर होगा 2 × 5, 20 का फैक्टर होगा 2 × 2 × 5 और 30 का फैक्टर होगा 3 × 2 × 5। हम देख रहे हैं कि जब हम 10, 20 एंड 30 का ये फैक्टर कर रहे हैं तो सबके लास्ट में 2 और 5 आ रहा है, सबके लास्ट में 2 और 5 आ रहा है। तो इसलिए हम इसका जो है जिसके रिजल्ट इसके ये सब में जो है 2 और 5 आ रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 to the power n, ये बराबर होगा 2 × 3 to the power n। इसके लास्ट में 5 नहीं आ रहा है तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं does not have 5 as a prime factor, it does not end with 0। जिसके लास्ट में 5 आएगा उसी में वो 0 आएगा, तो इसीलिए हम इसको लिख सकते हैं, इसके लास्ट में 5 नहीं है तो इसको हम लिख सकते हैं डज नॉट हैव 5 एज ए प्राइम फैक्टर, इट डज नॉट एंड विद 0। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन वाई ये 7 × 11 × 13 + 13 एंड 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 आर कंपोजिट नंबर। हमें एक्सप्लेन करना है कि क्या ये दो जो नंबर दे रखे हैं क्या ये कंपोजिट नंबर हैं, तो हम इसको करते हैं एक्सप्लेन। 6 नंबर 7 × 11 × 13 + 13, हम इसमें क्या करेंगे कि यहाँ भी 13 है यहाँ भी 13 है, इन दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो 7 × 11 + 1 ये हो जाएगा 13 × 77 + 1 ये हो जाएगा 13 × 77 और 1 मिलके क्या बनेगा 78। अब इसका दूसरा लिखते हैं, इसका दूसरा फैक्टर है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, इस 5 को मैं कॉमन ले लूँगी, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1, तो 5। अब मैंने इन सबको मल्टीप्लाई किया है तो हमारा आया है 1008 + 1 और 5 1008 1 9। अब हम क्या करेंगे, जब हम जानते हैं कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके जिसका खुद का नंबर और 1 के अलावा और भी उसके फैक्टर होते हैं, तो इसमें हम जानते हैं कि इसका जब 78 का फैक्टर करेंगे तो और भी फैक्टर हो जाएगा, इसका 1 तो एक फैक्टर होगा ही होगा लेकिन इसका और भी फैक्टर हो जाएगा, इसको भी हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या है, यस इट इज़ कंपोजिट नंबर। इसका आंसर हो जाएगा यस इट इज़ कंपोजिट नंबर। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पॉट फील्ड। एक सर्कुलर पाथ है स्पॉट फील्ड पे, सोनिया टेक 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड टू द फील्ड। उस फील्ड के राउंड में जो है सोनिया 18 मिनट ड्राइव कर रही है। रवि टेक 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी टाइम पे रवि भी जो है सेम टाइम पे ही वो भी ड्राइव कर रहा है। तो सपोज दे बोथ स्टार्ट at the same point at the same time and go in the same direction। वहाँ अब सपोज कि वो सेम पॉइंट पे सेम टाइम में वो जा रहे हैं सेम डायरेक्शन में, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, वो कितने मिनट के बाद जो है स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7, एक सर्कुलर पाथ है, यहाँ पे जो है वो इस पार्क में
सोनिया चल रही, इसी पॉइंट से रवि भी चल रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फिर वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वो दोबारा कितने मिनट के बाद मिलेंगे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं टाइम टेकन बाय सोनिया, ये 18 मिनट है, सोनिया का 18 मिनट है और रवि का 12 मिनट है। और टाइम टेकन बाय रवि हो जाएगा टाइम टेकन बाय रवि, ये हमारा हो जाएगा 12 मिनट। अब हम इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो पहले 18 का हम फ्रैक्शन करते हैं, 18 का हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा, यहाँ करके देखते हैं, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 18 का हो जाएगा 2 × 3 × 3 और 12 का फ्रैक्शन हम करते हैं, 12 का फ्रैक्शन हो जाएगा 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 × 3, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 3⁻², इसको हम लिख सकते हैं 2⁻² × 3। अब हमें एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2⁻², जो जिस पे पावर ज़्यादा है 2⁻² × 3⁻²। अब ये हो जाएगा 4 × 9 और ये हमारा हो जाएगा 36 मिनट। तो सोनिया और वे जो है दोबारा स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे हैं कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।